तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले फिजिक्स, एकदम बेसिक फिजिक्स, एकदम जीरो लेवल से। क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ आएगा तो आपको फिजिक्स में बहुत ही दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे फिजिक्स पढ़ने से पहले हम लोग जाने कि फिजिक्स क्या होता है आखिर। तो फिजिक्स होता है स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसके जो हम लोग लॉज को जो पढ़ते हैं, अलग अलग लॉज, कानून, ये सब को हम लोग जो पढ़ते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स में क्या होता है, अलग अलग नेचुरल फेनोमेना होता है। जैसे कि हो गया साउंड, हो गया लाइट, हो गया मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, मोशन। तो ये सब क्या है, नेचुरल फेनोमेना है जो कि एक्चुअल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। इसके जो लॉज है वो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। इसी स्टडी ऑफ सब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं फिजिक्स। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी से, क्योंकि पूरा फिजिक्स इसी पे बना है, पूरा फिजिक्स इसी पे बना है। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि हो गया डिस्टेंस, मास, स्पीड, डेंसिटी। तो ये इन सब का नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच कैन बी डिफाइंड एंड मेजर। ऐसे क्वांटिटीज जिन्हें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और साथ में मेजर भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे है 5 किलो। मान लेते हैं कि मैं बाजार गया और वहां से 5 किलो आलू लाया। अब यहाँ पे केजी क्या है, केजी बताता है यहाँ पे आलू का मास। पोटैटो का यहाँ पे मास बताते हैं। तो मास का यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी, क्यों? क्योंकि मास का हम लोग यहाँ पे मेजर कर पा रहे हैं। कितना किलो आलू लाया मैंने 5 किलो आलू लाया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे मेजर कर पा रहे हैं। हम लोग डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने कितने किलो आलू लाए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अभी कितने खुश हैं, अब अगर आपका जवाब है कि मैं बहुत खुश हूँ, तो इसका हम लोग मैं मेजर तो नहीं कर पा रहा हूँ कि आप कितने खुश हैं आखिर। क्यों? मैं तो ऐसा नहीं कह सकता कि मैं आप 12 न्यूटन खुश है, क्योंकि ये तो सेंस ही नहीं बनाएगा। ये हम लोग इसे मेजर इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ वही क्वांटिटी होते हैं जिससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जिसके प्रॉपर डेफिनेशन होते हैं, अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं और उसे मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मास हो गया, इसे हम लोग मेजर कर पा रहे हैं, केजी में मेजर कर पा रहे हैं। और भी बहुत सारे यूनिट होते हैं, जैसे कि ग्राम हो गया, केजी, ये सब हो गया। डिस्टेंस हो गया, इससे भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, इससे हम लोग मेजर कर पा रहे हैं। स्पीड को भी मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये सब हो गया फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिससे हम लोग पूरे अच्छे तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं, सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड लेके। द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसे क्वांटिटी जिन्हें हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन कर सकते हैं, उसमें उन लोग का डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है, वैसे क्वांटिटीज का हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि हो गया मास, हो गया, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? यहाँ पे 5 किलो लिखा है मैंने, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गया यहाँ पे मास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन हम लोग को नहीं पता चला, यहाँ पे खाली मैग्नीट्यूड हम लोग दिख रहा है, हम लोग को सिर्फ मैग्नीट्यूड दिख रहा है जो कि है 5। तो एक मेजरमेंट बेसिकली दो चीज से बनता है, एक होता है मैग्नीट्यूड जो कि हो गया यहाँ पे 5 हो गया मैग्नीट्यूड, और केजी जो कि हो गया यूनिट। तो मेजरमेंट मैग्नीट्यूड और यूनिट से बनता है, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट इज इक्वल टू है मेजरमेंट। तो मास का ये हो गया यहाँ पे ऐसा यूनिट होता है इसका केजी, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड हम लोग ने लिया है यहाँ पे 5। फिर डिस्टेंस हो गया, इससे भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मैंने कहा 400 किलोमीटर, यहाँ पे खाली हम लोग को दिख रहा है मैग्नीट्यूड जो कि है 400। यहाँ पे हम लोग को ये तो नहीं पता चल रहा कि कितना कहाँ पे डायरेक्शन है। जैसे कि यहाँ से शुरू किया, यहाँ से गया तो यहाँ पे गया, यहाँ गया, तो हर जगह यहाँ पे 400 किलोमीटर जा रहा है। तो अगर यहाँ पे हर जगह 400 किलोमीटर जा रहा है तो यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं हो रहा है ये कौन से डायरेक्शन में 400 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। तो इसीलिए ये है स्केलर क्वांटिटी। इन सब क्वांटिटी का हम लोग डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता है। स्पीड भी हो गया, डेंसिटी भी हो गया, ये सब भी स्केलर क्वांटिटीज हो गए। अब हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय स्टेटिंग बोथ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर भी कह सकते हैं, पॉपुलर टर्म है। तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन दो चीजों से स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि हो गया फोर्स, फोर्स है यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर यहाँ पे एक चीज जान लेते हैं हम लोग कि जैसे कि मान लेते हैं फोर्स है, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। तो एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अब यहाँ पे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है
तो अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, एरो लगा देते हैं, ये हम लोग लगा देते हैं एरो, तो ये स्पेसिफाई हो जाता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन इसे हम लोग डायरेक्टली नहीं कह सकते, क्योंकि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट भी एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और स्पीड का होता है डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, टुवर्ड्स कौन सा है, जैसे टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, वही डायरेक्शन। फिर एक्सीलरेशन हो गया, एक्सीलरेशन का यहाँ पे होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है इसका ऐसा यूनिट। एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें भी हम लोग डायरेक्शन देते हैं कभी कभी। ये सब वेक्टर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि इसे हम लोग पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस, पूरे अच्छे तरह से इसको हम लोग डिस्क्राइब कर पाते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। तो यही हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी ये दोनों तो हम लोग पढ़ लिए। अब यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने का एक नियम होता है, एक रूल होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक लॉ। तो यहाँ पे एल्जेब्रा आपने पढ़ा ही होगा, जैसे कि नॉर्मल एल्जेब्रिक लॉज होते हैं जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, वही स्केलर क्वांटिटी में भी हम लोग उसी तरह ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया 5 kg प्लस 2 kg, इसे हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 kg, ये हो गया 7 kg। तो इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल अलजेब्रिक लॉ यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो स्केलर क्वांटिटी हम लोग सिंपली ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने का नियम अलग है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का नियम इसका अलग है। अब वेक्टर का पहले मान लेते हैं कि ये है, वेक्टर को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं एरो से। तो यहाँ पे ये जो लेंथ है एरो का वो बताता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे जो ये जिस डायरेक्शन में जा रही है एरो वो बताता है उस वेक्टर का डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में ये फोर्स यहाँ पे क्वांटिटी जा रहा है। यहाँ पे ये हो गया वेक्टर, इसे हम लोग इस तरह एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका एक स्पेशल रूल ऐड करने का, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम लोग कहते हैं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ पे लेंथ हो गया मैग्नीट्यूड, और जिस डायरेक्शन में वो डायरेक्शन, तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है। क्वांटिटीज डेरिवेशन पे भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये दोनों क्वांटिटीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, the physical quantities that do not depend on any other physical quantity for their measurement are called fundamental quantity। तो ऐसे क्वांटिटी जिनके मेजरमेंट के लिए हम लोग को और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जरूरत नहीं पड़ता है, उन क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज केवल 7 होते हैं, ओनली 7। तो आप ये चाहे तो याद भी रख सकते हैं, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हो गए फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये सब क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, अपने में ये क्वांटिटीज पूरे हैं, तो इसलिए इन्हें हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब यहाँ पे दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज। Derived quantities are those physical quantities that are derived from the fundamental quantities। तो fundamental quantities से ऐसे quantities जो कि हम लोग derive किए हैं उन्हें हम लोग कहते हैं derived quantities, जैसे कि हो गया एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी एक्सेट्रा। तो ये सब हो गया derived quantities। क्यों? क्योंकि अगर हम इन सब का फॉर्मूला लिखेंगे तो हम लोग को ऐसा पता चलेगा कि यहाँ पे एक, दो या फिर दो से ज्यादा हम लोग को फंडामेंटल क्वांटिटी का यहाँ पे जरूरत पड़ रहा है। जैसे कि हम लोग लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग मान लेते हैं, तो वो क्या होता है L इंटू बी, जो कि होता है लेंथ इंटू ब्रेड। तो ये होता है एरिया होता है ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड। तो यहाँ पे दो क्वांटिटीज है, यहाँ पे लेंथ है, तो यहाँ पे क्या है, ये क्वांटिटी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंड करे यहाँ पे एक फंडामेंटल क्वांटिटी जो कि हो गया लेंथ। तो यहाँ पे ब्रेड भी लेंथ ही हो गया, तो इसलिए ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है एरिया, तो इसलिए ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। वैसे वॉल्यूम और डेंसिटी और फोर्स और एक्सीलरेशन ये सब क्वांटिटी भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब 4 सिस्टम होते हैं यूनिट्स के, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम हो गया सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, हो गया फुट, पाउंड, सेकेंड, ये हो गया मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, और एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनिट्स। तो ये हो गया यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी के यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं ऐसा यूनिट्स। तो मास का होता है यहाँ पे केजी यानी कि किलोग्राम, लेंथ का होता है यहाँ पे मीटर, टाइम का होता है सेकेंड,
इलेक्ट्रिक करंट का होता है यहाँ पे एम्पेयर, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं एम्पेयर, इसका मैं फुल नेम लिख लेता हूँ। टेम्परेचर का होता है यहाँ पे केल्विन के, ये होता है ऐसा यूनिट इसका। और फिर लुमिनस इंटेंसिटी, इसका होता है कैंडेला। और फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये होता है मोल से डिनोट, MOL, मोल, ये होगी शॉर्ट फॉर्म इसका मोल, इसे हम लोग डिनोट करते हैं अमाउंट ऑफ मोल से। तो ये सब हो गया इसका SI यूनिट। और ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए। सिर्फ 60 फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है, तो आप चाहे तो इसे याद भी कर सकते हैं, ये आसान है। तो यही हो गया फिजिक्स का बेसिक्स। अगर आपका ये टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका है, आप फिजिक्स में सक्सेस बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये सब क्वांटिटीज ही बेस्ड है। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आप हाई लेवल भी आसानी से बना सकते हैं। बस आपको ये अच्छे से समझना होगा, हाई लेवल क्वेश्चंस भी इसी तरह बनते जाएंगे। तो ये हो गया फिजिक्स का बेसिक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।